छात्रों, कल हम देख रहे थे पाठ देहात और शहर। कल हमने देखा कि देहात ने अपने प्रिय मित्र शहर को गांव में जो कुछ भी सुधार आया है उसके बारे में खत लिखा है और उसमें बताया है, गांव की खुशहाली के बारे में बताया। तो आज हम गांव या देहात की जो है कुछ परेशानियां देखेंगे। देखो, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। देखो, दूसरा पैराग्राफ हम देख रहे थे। हालांकि कुछ परेशानियां वो अब भी वही की वही है, जैसे कि पहले थी। कुछ परेशानियां जो है वैसे की वैसी ही है। जैसे कि अभी परेशानियां कौन कौन सी है, देखो, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। देखो, गांव में जो है पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है और वहाँ पर विद्यालय है लेकिन वहाँ पर आवश्यक जो है सुविधाएं रहती है। सुविधाएं जो रहती है वो वहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके स्कूल में जो है अत्याधुनिक जो है सुविधाएं है, फैसिलिटीज़ है, वैसे गाँव की जो है विद्यालय में होती नहीं। विद्यालय, पाठशाला, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। देखो, महाविद्यालय यानी कॉलेज जो है गांव से बहुत दूर है और शहर के बारे में वो सोचता है तो लगता है, उसको क्या लगता है कि शहर में जो है अत्याधुनिक जो है नई नई सुविधाएं वहाँ पर और नई और अच्छा जो है सुविधाएं है वहाँ पर, और विकसित तकनीक है। विकसित तकनीक मीन्स टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। अभी देखो, तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना यहाँ पर मुहावरा है। देखो, तेजी से उन्नति होना या प्रगति होना, वहाँ पर शहर में जो है उन्नति या प्रोग्रेस जो है शहर की बहुत जल्दी तेजी से हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती है। देखो, यातायात के आधुनिक साधन, यातायात मीन्स क्या, आने जाने की सुविधाएं। वहाँ पर पक्की और चौड़ी सड़कें है, लंबी है और चौड़ी सड़कें। फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, जैसे कि आप देखते हो बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल होते हैं। 24 घंटे जो है बिजली की वहाँ पर सुविधाएं होती है, जो कि जो है उसके शहर के शान में 4 चांद लगा देती है। शहर की जो है शोभा बढ़ाती है। देखो, 4 चांद लगा देना, शोभा बढ़ाना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। देखो, गांव सोचता है कि एक जमाना था कि पुराने जमाने गांव में जो है बहुत खुशहाली थी और चारों तरफ हरियाली थी, पर अब जो है पहले जैसा नहीं रहा है। वहाँ पर गांव में देखो समस्याएं बढ़ गई है। कौन कौन सी समस्याएं है मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। अभी देखो, गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो गांव में जो है असुविधाएं हैं, बेरोजगारी है, लोगों के लिए कामकाज नहीं है, और आपसी झगड़े हैं, भाइयों के झगड़े हैं, या गुटबाजी जिसे हम कहते हैं कि पार्टी में भी झगड़े हो रहे हैं। फिर अशांति जैसी अनेक समस्याएं वहाँ पर है। और गांव जो है, तो दूसरे पे जो है पन्ने पर हम देखते हैं कि गांव जो है कैसे समस्याओं से घिरता जा रहा है। तो गांव में जो है कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। देखो, गांव के कुछ लोग जो है अशिक्षित है। अशिक्षित यानी बिना पढ़े हुए, अनलिटरेट जिसे हम कहते हैं वो, और अल्प शिक्षित यानी कम पढ़े लिखे हुए। जो लोग कम पढ़े लिखे हुए होते हैं उनको अल्प शिक्षित कहा जाता है। और उच्च शिक्षित, उसका अपोजिट वर्ड कौन सा है, उच्च शिक्षित मीन्स ज़्यादा पढ़े हुए। और
परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, कि परिवार कल्याण जो है उसके प्रति वो आज भी उदासीन है। वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके परिवार का कल्याण जो है कैसे हो उसके बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं जो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में उन्हें पता नहीं है, इसलिए जनसंख्या भी बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है और गांव में जो है रोजगार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ पर धंधा नहीं है, इसलिए रोजगार की तलाश में लोग जो है कहाँ पर जाते हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। देखो रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कहाँ पर, गांव में काम के लिए, खेती का काम होता है तो मजदूर हमें नहीं मिलते, या दूसरे काम होते हैं तो मजदूर हमें मिलते नहीं, क्योंकि गांव के लोग जो है शहर की तरफ भाग रहे हैं। शहर की जो है रौनक उन्हें आकर्षित कर रही है, शहर की चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। देखो लोग क्या कर रहे हैं कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अच्छी तरह से रहेंगे, या अच्छी सी सुविधाएं होने के कारण बच्चों को भी अच्छा सा पढ़ा लिखा पाएंगे, या अच्छे से पैसे हम कमा पाएंगे। इस सोच में लोग क्या करते हैं कि शहरों की ओर आकर्षित होते हैं और गाँव छोड़कर जो है शहर की तरफ भागते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, गांव में स्वास्थ्य हेल्थ के लिए फैसिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होती। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। बीमारियां तो है, लेकिन ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर अच्छे से अच्छे अस्पताल भी नहीं होते। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। आप जैसे कि आप भी देखते हो कि जो है गांव में सुविधा न होने के कारण हमें शहर की तरफ भागना पड़ता है बीमार लोगों को लेकर, और फिर ठीक समय पर दवा न मिलने के कारण कई लोगों की मौत भी वहाँ पर हो जाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो गांव जो है, देहात क्या कहता है कि उसका परिवार जो है टूट सा रहा है, परिवार टूट रहा है, कि लोग जो है कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ लोग जो है शहर की ओर भागते, और एक ही परिवार में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हो तो कुछ लोग जो है शहर की ओर जाते हैं तो कुछ गांव की ओर आते हैं। बताइए मैं अब क्या करूं। वो शहर अपने मित्र शहर से पूछता है कि मैं क्या करूं, कि मेरा परिवार जो है टूट सा रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूं। ये जो है उन्होंने अपनी परेशानियां यहाँ पर बताई है। तो नीचे जो है पत्र, जब हम अंत में, पत्र के अंत में या पत्र की एंडिंग में जो है हम हमारा हस्ताक्षर वहाँ पर लिखते हैं। देखो तुम्हारा मित्र देहात, शुरुआत जो है उन्होंने की है कि मेरा प्रिय मित्र शहर, और बीच में जो है विषय हम लिखते हैं, और अंत करते समय, पत्र का अंत करते समय हम जो है अपना हस्ताक्षर वहाँ पर लिखते हैं। तो देखो आगे की जो है तासिका में हम देहात जो है अपने प्रिय मित्र शहर जो है अपने प्रिय मित्र देहात को क्या क्या जो है उसकी समस्याएं जो है बताता है या उसकी खुशहाली बताता है, हम वहाँ पर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली तासिका में, बाय।